नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ पर ग्रहण बहुत समय से फेमस है और जो ज्योतिष है वो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक परंपरा है, ज्ञान है, जिससे हम एक विचार रख करते हैं, एक भविष्य में क्या होगा उसको जानने का, उसे सुधारने का, उसका प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को ज्योतिष पसंद है, जिन लोगों को इस पर विश्वास है, उन्हीं के लिए कार्यक्रम है भी। तो जो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, एक काफ़ी विरला सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण है जो सदियों में हुआ करता है, क्योंकि ये जो शनि और गुरु साथ में आए हुए हैं वो भी वक्री, ऐसा सदियों में ऐसा होता है। 100 साल 150 साल पहले कभी ऐसा हुआ हो। उसके साथ साथ इनके साथ ही जो इतने सारे ग्रह वक्री हैं, गुरु और शनि तो वक्री हैं ही, इनके साथ साथ बुध का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना, राहु केतु तो वक्री हैं ही। तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री, सूर्य चंद्र का भी वक्री होते नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहण है और ये आपका रविवार को 21 जून को होगा, सुबह 10:20 से और करीब 1:50 तक। समय स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ये जो समय है ये इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बाहर तो और अलग अलग होता जाएगा हर कंट्री में। तो समय वो सब बदलेगा। ड्यूरेशन जो है, जो समय जो लग रहा है वो भी कम ज़्यादा होगा जहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। भारत में पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करेगा। जहाँ पर ग्रहण दिखता है, मतलब पढ़ने का मतलब मेरा वही, तो वहाँ पर ही उसका प्रभाव होता है, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का मानना है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ उसका असर नहीं होता है। पर इंडिया में ये क्योंकि दिख रहा है, भारत में ये दिख रहा है, हमारे भारतवर्ष में, तो इस पर असर होगा। असर दोनों ही तरह का होगा ग्रहण का। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना गया है कि कोई बड़ी महामारी अगर चलती आ रही है तो उसमें हो सकता है थोड़ा कमी आए, हो सकता है कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ निकल के आए। और बाकी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सरकार, सूर्य किसको दिखाते हैं? आत्मा को। अगर हम पर्सनल रूप पे देखें तो आत्मा को, वैसे सूर्य दिखाते हैं राजा, सरकार, बड़े लोग, गवर्नमेंट, सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है। अब जैसे स्कूल है तो उसमें हेडमास्टर वहाँ के सूर्य हो गए। अगर कोई ऑफिस है तो उसका जो हेड है वो हो गया। तो हर जगह सूर्य जो टॉप पर जो लोग होते हैं, वो जो कमांड करते हैं, जो ऊपर होते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि काफ़ी संघर्ष आएगा उनके जीवन में, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो या गवर्नमेंट की सरकार हो। कहाँ से आएगा संघर्ष? क्योंकि पब्लिक में कुछ ऐसा होगा, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अब 2-4 चीज़ें ही हो सकती हैं। देखिए, बाढ़, भूकंप, इस तरह की, या फिर कोई बीमारी हमेशा कीट पतंगों और वायरस बैक्टीरिया से ही आती है। तो एक तो हमारे यहाँ आई चुकी है, तो इसके कारण काफ़ी हद तक इन लोगों को स्ट्रगल करना होगा। और सरकारों में भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जैसे कि चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे या तो सरकार पलटे, ना भी पलटे तो काफ़ी हद तक विरोध, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ेगा। अपने घर में, आपके घर में जो विशेष है, आपके पति हैं, आपकी अगर पत्नी काम करती हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं, माता हैं, पर वो ही उसको संभालती हैं, तो वो भी सूर्य हो गई उस घर की। तो जो उस घर का जो मेन मुखिया है उसके लिए उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। वो सभी राशियों के लिए है। आपकी राशि विशेष के लिए क्या असर होगा उसका भी हम इसमें बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी सी बातें जो कॉमन है वो एक बार हम बता देते हैं कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण होने से सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब होता है कि ये जो समय है वो मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, पर मूर्ति को नहीं छूते, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं। पर मेडिटेशन, ध्यान, कोई भगवत गीता पढ़ना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको मंत्र सिद्धि है, किसी गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, तो इसमें उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सूतक में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सूतक जैसे ग्रहण लगेगा, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद सूतक खत्म, उसके बाद दान पुण्य करने का हमारे उसमें विधान रहा है। तो दान को बोलते हैं कि इस दिन ज़्यादा लगता है। अब वैसे तो हर दिन ही लगता है, पर देखिए वक्त की बात है, वही वक्त होता है कि व्यक्ति
सेम व्यक्ति वही व्यक्ति, राजा वही व्यक्ति रंक। वो कहानी भी आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस कहानी है कि एक व्यक्ति ढूंढने चला किसी सबसे सजीव सबसे खूबसूरत आदमी को, तो उसने एक तस्वीर बनाई। उसके बाद उसको मन हुआ कि सबसे बदसूरत आदमी को, जब कुछ समय बाद वो चला तो उसने फिर से एक व्यक्ति की तस्वीर बनाई। पर जब उसने उसकी तस्वीर बनाई तो वो व्यक्ति रोने लगा कि क्यों, समझ में नहीं आया। फिर उसने बताया कि वो जो खूबसूरत व्यक्ति था वो भी मैं ही था। तो समय बड़ा बलवान होता है। तो जब ये ग्रहण हो या फिर कोई त्यौहार हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या एकादशी हो, तो उन दिन समय में एक विशेष ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि और दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। तो एक दिन, ये कुछ विशेष दिन होते हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है। तो अगर दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ दान करें जिनको अमावस्या होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो पितरों से रिलेटेड किसी को कुछ करना है, पूजा वगैरह, उसके लिए भी अच्छा है। वैसे भी आप उसको दान पुण्य करने के लिए अच्छा है। सूर्य की रोशनी में न जाएं, मतलब कि ये नहीं है कि अब अगर काम है तो जाएंगे तो उसकी तरफ देखें नहीं, कैप लगा लें जहाँ तक हो सके। ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाहर ना निकलें। वैसे भी कोरोना की वजह से बाहर जितना कम निकलेंगे उतना अच्छा है। सिक्योर रहें, मतलब कि कोई रिस्क ना लें, कोई अधर्मपूर्ण काम तो बिल्कुल ही ना करें। कारण है उसके कि जब भी ग्रहण होगा, देखिए सूर्य चंद्र आपके पास में आ जाएंगे, है ना, और चंद्र के ही जो नोड हैं वो राहु और केतु हैं। तो उस दिन ना थोड़ा सा सभी व्यक्तियों का जो सोच होती है, थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। और आपने अगर कुछ ऐसा किया, प्रैक्टिकली आप सोचिए, तो चूंकि सभी लोग थोड़े से ग्रहण के प्रभाव में, आपका हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही उसका फाइन भरना पड़ जाए, बात राई से पहाड़ हो जाए, बहस झड़ जाए, क्योंकि सभी लोग थोड़े से एग्रेसिव होंगे, सभी लोग थोड़े से अनबैलेंस होंगे। तो इसे सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया एक दिन घर में बैठ लो, पूजा पाठ करो, कोई प्लान बना सकते हो, कोई बड़ा निर्णय ना लो। वो भी इसीलिए कहा है कि आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, तो उस दिन बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब क्या सभी का रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की उन ग्रहों की महादशा चल रही है जो इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु के साथ साथ बुध अगर वहाँ पर हैं, उनकी चल रही है, तो फिलहाल उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध भी वहीं पर रहेंगे। इसके अलावा मंगल, शनि क्योंकि मलेफिक होते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उन लोगों की को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी अच्छी महादशा चल रही है, आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है आप इसका कोई प्रभाव ना देख पाएँ, मतलब ऐसा कि जिसे आप महसूस कर पाएँ। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ ही लोगों पर इसका प्रभाव होता है। पर ये बड़ी घटना है जिसका विश्व पर प्रभाव होगा, और एक ज्योतिष प्रेमी के तौर पर, हमारी एक धरोहर है उसके तौर पर, एक जानकारी के तौर पर भी इसको आपको जानना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना समझना, जिन्हें इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि भाई आपकी राशि के लिए क्या रहेगा। बाकी जो सूतक होगा उसमें हमें क्या नहीं करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो ये बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ ना करें। ये सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप खासकर अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि राहु केतु जब अमृत पी रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका जो गला काट दिया था, मोहिनी रूप में थे वो। तो इस वजह से कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप बताते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, भगवान चंद्र के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और मेडिटेशन, ध्यान, योगा वो सब किया जा सकता है। हवन वगैरह भी किया जा सकता है, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप हवन वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे किसी को चंद्र का कुछ उनकी कुंडली में कमज़ोर है तो वो खीर घी का हवन कर सकते हैं। सूर्य के लिए तेल का, घी का हवन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्नान को बोलते हैं कि ग्रहण से पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा है, या फिर ग्रहण के बाद करें, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा बोलते हैं कि जो बड़े इस तरह की जो चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, तलवार होगी, इस तरह की चीज़ों को
यूज ना करें। मेरे ख्याल से इसी तौर पर किया गया हो कि अगर ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आसपास हैं, और चूंकि ग्रहण को लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी अपसेट हो सकती है, आपकी ना हो दूसरे की, तो गुस्से में अगर आपसे कुछ ये सोच के कहा होगा भैया इनको तो अलग ही रख दो। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आप खाना कम ही खाएं, क्योंकि कम खाना खाने से आदमी को निद्रा कम आती है, आलस कम रहता है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा कम ही खाया जाए, पूजा पाठ में लगता भी है। अब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आएगी, तो मंत्र सिद्धि क्या करेंगे, पूजा पाठ क्या करेंगे। थोड़ा कम खाना खाएं, दूध से बनी चीज़ें थोड़ी कम खाएं, ऐसा कहा गया है। दूध एक्चुअली एसिडिक होता है, वो जो है ना पेट में उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिटी को बढ़ाता है। वैसे भी प्रकृति में आप देखिए, जब बच्चे छोटे हैं उनके लिए मना नहीं है, वो तो दूध पीते ही हैं, पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जीव के हों, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बच्चा हो या किसी का भी हो, वो अपना दूध छोड़ देते हैं, वो प्रकृति की दूसरी चीज़ें खाते हैं। और ये सभी जीव करते हैं मनुष्य को छोड़कर। तो दूध को बहुत ज़्यादा हेल्थी बचपन में तो ठीक है, चलो 16, 17, 18, उसके बाद थोड़ा सा दूध को कम कर देना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मानना रहा है। बाद में और क्या नहीं करते भाई, इसको अपने बड़ों का अपमान न करें, बड़ों का अपमान न करें। आपके जो पूर्वज हैं उनको अगर उनके लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर गलती से भी उनका अपमान नहीं करें इस दिन, ये बहुत खास बात है। कोई भी बुरा कार्य, कोई भी बुरी सोच अगर आती भी है तो उसको वहीं से ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें बढ़ सकती हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद करेंगे हम बात आपकी राशि के बारे में। चलिए अब बात करते हैं आपकी कुंडली के बारे में, कर्क राशि के बारे में। तो अगर हम देखते हैं कर्क राशि की कुंडली तो ऐसी दिखती है। आपके जो 12वां भाव है उसमें सूर्य, चंद्र, बुध, राहु, मतलब 12वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है। तो जो ग्रहण है 2 नक्षत्रों में पड़ रहा है, मृगशिरा और आर्द्रा। मृगशिरा मंगल के नक्षत्र हैं और आर्द्रा राहु के नक्षत्र है। मृगशिरा जो भगवान शिव के लिए पार्वती की खोज को दिखाते हैं, नक्षत्र ऑफ सर्चिंग, किसी चीज़ को ढूंढने का नक्षत्र है। आर्द्रा ट्रांसफॉर्मेशन का, चीज़ों को बदलने का नक्षत्र है, एक चीज़ का ख़त्म दूसरी चीज़ का शुरुआत होने का नक्षत्र है। चूंकि इस नक्षत्र में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, 12वें भाव में पड़ रहा है, तो पहले हमें देखना होगा 12वां घर किस चीज़ का है। 12वां घर किसी रिश्ते की शुरुआत का है, 12वां घर लॉस का है, किस चीज़ के खो जाने का है, मेडिटेशन का है, योगा का है, मंदिर का है, चर्च का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है। इसके साथ साथ सैया सुख का भी है 12वां भाव। तो इन सब चीज़ों का जो भाव है वो 12वां भाव है। अब जब 12 भाव में ग्रहण पड़ेगा तो इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नशा, एडिक्शन को भी 12वां भाव भी दिखाता है। सैया सुख को दिखाता है, मतलब कि मर्यादा में रहना है हमको, इस चीज़ को दिखाता है। इसके साथ साथ जिस तरह से जेल, हॉस्पिटल, तो हेल्थ का ध्यान रखना है, किसी फालतू के विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि इससे जो सामने वाला भाव है वो रोग ऋण शत्रु का है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा। यात्रा का भाव भी, मतलब फॉरेन कंट्री का बड़ी यात्राएं जो होती हैं उसका 12वां भाव होता है। तो बहुत बड़ी यात्रा तो अब हो ही नहीं रही है, पर फिर भी थोड़ा यात्रा के वक्त थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। लॉस का है, जैसे हमने बात की, तो पैसे में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं, तो इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, बाद में करें, थोड़ा मिनिमम 7 दिन तो रुकी जाएं, और ज़्यादा भी रुक सकते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी रिश्ते की शुरुआत का है, तो कोई भी रिश्ता ऐसे में अगर या तो शुरू ना हो ग्रहण वाले दिन तो बहुत अच्छा है, मतलब कि टाल दें, कोई बड़ा निर्णय ना लें रिश्ते के चक्कर में। शुरुआत होने का ये नहीं कि आप किसी से बात ना करें, कोई बड़ा निर्णय रिश्तों को लेकर ना लिया जाए इस वक्त, तो बहुत अच्छा रहेगा। चूंकि 12वें घर में ग्रहण है। वैसे तो आपके सप्तम में गुरु और शनि जो बैठे हुए हैं, शादी का योग बना के बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, बुद्धिमानी को भी दिखाते हैं। गुरु शनि जब एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति को ये सामर्थ्य देते हैं, वो अच्छे और बुरे को जज भी कर सकता है, उसके बाद उसका एक निर्णय भी ले सकता है क्या सही है। इसीलिए लॉयर जो होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आपके ये जो 12वें भाव में जो ग्रहण पड़ रहा है उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव से।
चूँकि वहाँ पर सूर्य और चंद्र हैं तो थोड़ा अधैर्य आ सकता है, मन थोड़ा चंचल हो सकता है, थोड़ा गुस्सा ला सकता है, क्योंकि मंगल अग्नि प्रधान ग्रह हैं और इनको देख रहे हैं। हालांकि वो खुद एक जल राशि में है, मीन जल राशि है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जल राशि में मंगल। सभी तो जो कर्क राशि है उसमें वो डेबिलिटेटेड होते हैं और मीन में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। हालांकि ये उनके ही मित्र की राशि है, गुरु की राशि है। मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं, नवम में आ रहे हैं, तो धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे हैं, अच्छा योग बना रहे हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ रही है और चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, तो थोड़ा मन में थोड़ी मानसिक शांति रह सकती है, अशांति रह सकती है, पर घर गाड़ी वगैरह ये सब खरीदने का, किसी का रियल एस्टेट वगैरह का बिजनेस है तो उसके लिए अच्छा है। पर इन सब में भी ग्रहण के समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन 5-7 दिन कुछ बहुत बड़ा निर्णय इस बारे में ना ही लिया जाए तो बेहतर रहेगा। गुरु की दृष्टि को देखें तो गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, जो कि 11वें भाव में 11 में के ही स्वामी है, तो बहुत अच्छी बात है। धन के लिए अच्छा है, मित्रों के लिए अच्छा है, खास करके फीमेल जो फ्रेंड्स होती हैं वो आपकी बन सकती हैं, फीमेल लोगों से मुलाकात हो सकती है, फीमेल जो स्त्रियां हैं उनके थ्रू लाभ हो सकता है, चाहे वो आपकी दोस्त हो, बहन हो या माता हो या कोई भी हो। फीमेल बॉस हो, स्त्री अगर आपकी कोई बॉस है तो उससे आपको लाभ हो सकता है, उनसे मुलाकात हो सकती है नई स्त्रियों से। खास करके चूंकि शुक्र यहाँ पर बकरी हैं तो पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, कोई आपकी पुरानी दोस्त, आपकी कोई पुरानी सहेली अगर आप लड़की हैं तब भी, पर स्त्रियों से थोड़ा सा लाभ होने के चांसेस है। गुरु और शनि दोनों ही बकरी हैं, तो गुरु का मतलब होता है आपसे बड़े लोग, आपका बड़ा भाई, आपका कोई बॉस। सूर्य ज़्यादा दिखाते हैं, पर कोई इस तरह के रेस्पेक्टेड जो लोग हैं जिनका आप सम्मान करते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग जो आप पहले से जानते हैं, वो लोग आपके जीवन में काफ़ी बड़ी महत्वता निभा सकते हैं इस समय। आपकी जिस व्यक्ति से शादी होगी, अगर होती है, तो वो व्यक्ति भी काफ़ी बुद्धिमान, गुरुतुल्य और ईमानदार हो सकता है। उसमें लॉजिकल निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है, या फिर वो कोई वकील वगैरह इस तरह का पद पर भी आसीन हो सकता है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही सप्तम में आए हुए हैं। केतु जो छठे में हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कार्य के प्रति रुचि थोड़ी कम कर सकते हैं। आपका ध्यान जो है ऐसी वैसी चीज़ों में ज़्यादा ले जा सकते हैं जो फालतू की हो सकती हैं, या फिर फॉरेन इंटरेस्ट में आपका ध्यान ज़्यादा ले जा सकते हैं। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जहाँ तक कि ग्रहण के रिजल्टों की बात है, तो हमने जो बात की वही है। अब इसके जो रेमेडी है, रेमेडी वही है, आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव की, माता की, गणेश जी की, सूर्य की, पंचदेव जो हैं उनमें से आपके जो भी इष्ट हैं, रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण, या फिर माता के जो अवतार हैं, या शिव जी से जैसे हनुमान जी हैं, वो सब उन्हीं के ही हैं। मेन जो है 5 देव हैं। 5 देव में भी आप देखिए, 5 जो उंगलियां हैं वो हथेली से निकली हैं, तो ईश्वर तो एक ही है, पर जब वो क्रिएट करते हैं तो उनको सूर्य या ब्रह्मा से जोड़ दिया, जब वो किसी चीज़ को पालन करते हैं तो विष्णु जी बन गए। जो शक्ति है सबके अंदर, तो माता लक्ष्मी का उनका, या माता काली या माता सरस्वती माता बन गई है ना। इसी तरह से ऑस्पिशियसनेस के लिए भगवान गणेश बन गए। इसी एक ही ईश्वर के कई रूप हैं, उसी तरह से है, आप समझ सकते हैं। तो जो भी आपको मन को भाए उसकी ही प्रार्थना करें, उसके ही मंत्रों का जाप करें, लाभ अवश्य होगा। मंत्रों का जाप करने के लिए बहुत अच्छा समय है, मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा समय है। और अगर आपके कोई गुरु हैं, उन्होंने आपको कोई मंत्र बताया है तो उस तरह से, या कोई आपको क्या कह सकते हैं, व्रत रखने के लिए अच्छा समय है। खाना कम खाएं, दूध का पालन ना लें तो अच्छा है। जो स्त्रियां हैं या बच्चे हैं उन पे ये कोई बंधन लागू होता नहीं है। स्त्रियां अपना हल्का खाना खाएं, पर वो खाना खाएं, पानी पिएं, सूर्य को ना देखें जितना हो सके। सूर्य को देखना साइंटिफिक नज़रिए से भी बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। ग्रहण वाले दिन कुछ ऐसी रेस हो सकती हैं जो बाद में आपको प्रॉब्लम हो, और धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं बताया गया है। ग्रहण के बाद दान पुण्य करने का बड़ा महत्व कहा गया है, महत्व है इस समय का।
तो गरीबों को कुछ दान पुण्य करते हैं तो उसका लाभ होगा। अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए कुछ दान पुण्य करना भी इस अवसर पर बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और मिलेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।